Dear students, very good evening. Today is a great day for all JMDians. Our beloved and JMD alumni, Mr. Nishant Bharadwaj, NTSC exam, stage first as well as stage second. So I heartily congratulate to Nishant Bharadwaj on behalf of all JMD students, faculty and JMD team. So please give big hand for Nishant Bharadwaj. डियर स्टूडेंट, कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं होता. आप जिसको चाहें उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मगर नो डाउट एनटीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है. मैं 8 साल से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेट 2000 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा दिए होंगे. स्टेज 1 कई बच्चों ने क्वालिफाई किया. मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाई द स्टेज 1. मगर दिल में एक तमन्ना थी कि अपना कोई स्टूडेंट स्टेज 2 क्वालिफाई करके फाइनली इस स्कॉलरशिप को ले. तो वो जो हमारे ख्वाब थे, जो अरमान थे, जो हमारे ड्रीम्स थे, जो हमारी एक इच्छा थी, उसका क्रेडिट निशांत भारद्वाज को जाता है. इसने आज जो खुशी दी है उसके लिए पूरा जेएमडी परिवार इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और इसके लिए बधाइयाँ देता है. डियर स्टूडेंट्स, जेएमडी जो एकेडमी है इसमें इनॉर्गेशन इसका 2014 में हुआ. तब से आज तक लगातार बच्चे पढ़ते आ रहे हैं. एनटीएससी के बारे में आप लोगों को मैं बाद में एक क्लास ले लूँगा कि एनटीएससी क्या होता है. एनटीएससी का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एनटीएससी एग्जाम? ओके, आई थिंक 50% स्टूडेंट्स नो अबाउट एनटीएससी. एक्चुअली दिस इज ए नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम. और पहला जो स्टेज होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट 15 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं. कितने देते हैं? अप्रॉक्सीमेट. उनमें से केवल 8000 बच्चे एनटीएससी स्टेज 1 क्लियर कर पाते हैं. और उन 8000 में से स्टेज 2 में फाइनली 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उन 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है. सरकारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. 11th-12th में करीब 30,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट मिलता है और बाकी की फर्दर एजुकेशन के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं. जब तक पढ़ेंगे आप, जब तक मिलेंगे. यहाँ पर बात स्कॉलरशिप की 1000 या 2000 या 5000 की नहीं है. दिस इज ए ग्रेट ऑनर. जो बच्चा एनटीएससी क्लियर कर गया उस पर यह मोहर लग जाती है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी बड़े एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है. किसी भी बड़े एग्ज़ाम को, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, वो बच्चा उसे क्वालिफाई कर जाएगा. इस बात का एक सर्टिफिकेट है एनटीएससी स्टेज 2 क्लियर करना. अब एनटीएससी स्टेज 2 को क्लियर, इसमें सारे बोर्ड के बच्चे बैठते हैं. यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी आपके स्टेट्स बोर्ड्स हैं सभी के बच्चे इसमें बैठते हैं. और 15 लाख एक बहुत बड़ी, इतने सिविल सर्विसेज में भी नहीं बैठते बच्चे. उनमें से 2000 बच्चों में आना ये वास्तव में ही एक बहुत बड़ी बात है. तो इस बच्चे ने जेएमडी का, अपने पेरेंट्स का, हमारे समाज का और अलीगढ़ का नाम रोशन किया है. मैं चाहता हूँ निशांत भारद्वाज के लिए सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में इसका मनोबल बढ़ाएंगे. इसने केवल क्वालिफाई नहीं किया, बड़े अच्छे नंबरों के साथ किया है. स्टेज 1 में 178 मार्क्स लेके आया 200 में और स्टेज 2 में 118 मार्क्स इसके हैं 195 में से. तो इस उपलब्धि के लिए जेएमडी परिवार निशांत भारद्वाज के लिए एक छोटा सा मोमेंटो हम लोग भेंट करना चाहते हैं. तो सूरज लेके आएँ और जयप्रकाश सर और हमारे जो हैं पुष्पेंद्र सर, दोनों लोग आकर के जेएमडी की तरफ से इसे मोमेंटो एज ए टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स इसको जो है निशांत भारद्वाज को दें प्लीज़. आ जाओ. उज्जैन सर आप उधर आ जाओ. सभी लोग क्लैपिंग करेंगे. एक फ़ोटो यार हमारा भी ले लो इसके साथ. ले लो.
अब मैं ठीक है सर, अब मैं निशांत को इनवाइट करूंगा कि निशांत भारद्वाज यहाँ आएँ और आप लोगों को जो है कुछ समझाएंगे और अपनी आपको जिसको जो कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। निशांत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत भारद्वाज है। मैं यहाँ पे क्लास 8th में आया था और JMD एकेडमी से कोचिंग की थी। फिर इसके बाद मैंने AMU एंट्रेंस क्लास 9th निकाला और अब मैंने NTSC 2020 भी क्वालिफ़ाई किया है। यहाँ के टीचर्स ने मेरे NTSC 2020 क्वालिफ़ाई करने में बहुत मदद की। मुझे यहाँ की लाइब्रेरी से कई तरीके की किताबें भी मिली और मैं ये राय देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो JMD एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ के टीचर्स फुल तैयारी कराते हैं और वैसे आपको भी मेहनत करनी चाहिए यदि आपको NTSC वो निकालनी है तो। थैंक यू। एवरेज बैठ जाता 10-11 घंटे। माय नेम इज़ भानुप्रिया गौतम। भैया आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। और किसी को सवाल? माय नेम इज़ यश उपाध्याय। भैया आपने मैनेज कैसे किया बोर्ड प्रिपरेशन को और NTSC की प्रिपरेशन को? टाइम पीरियड कैसे मैनेज किया? ये बोर्ड की प्रिपरेशन और NTSC की प्रिपरेशन कोई अलग ही नहीं है, सिलेबस एक ही आता है। बस ये है कि यदि आप मैथ साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा डीपली पढ़ो और SST प्योर बिल्कुल NCERT आएगी, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। ये अभी तक पहली बार हुआ है कि अब की बार 5 क्वेश्चन 40 में से 5 क्वेश्चन पहली बार NCERT से लगाए हैं, नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है NTSC में कभी भी NCERT से अलग कुछ भी नहीं आया है। भैया आप कौन कौन सी बुक से सर माय नेम इज़ उज्जवल नागर। सर आप कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करते थे? बुक से मेन इसमें NCERT है और बाद बाकी आप जो कंपटीशंस की तैयारी करते हो और कोचिंग्स में फॉर्म भरते रहा करिए और कंपटीशंस में फॉर्म भरते रहा करिए। इससे यह है कि आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो गई और SST के लिए तो NCERT मेन है बस। उसके लिए आपको कोई भी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन SST के लिए आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना होगा जैसे आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। SST पढ़नी है तो बिल्कुल डीपली SST पढ़नी होगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? तो पुष्पेंद्र सर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है NTSC के लिए। तो पुष्पेंद्र सर की जो क्लासेज हैं इनको आप सीरियसली लेंगे और कोई भी गाइडेंस है तो हम निशांत भारद्वाज को किसी दिन बुला लेंगे, वो आपको 1 घंटा पूरा समझाएंगे NTSC के बारे में। अब देखिए आपके ही कोचिंग से कोई बच्चा NTSC क्लियर कर रहा है तो आप नहीं कर सकते क्या? हैं? एक बार मतलब इतनी ज़ोर से कहो कि मुझे विश्वास हो जाए कर सकते। यस, आप नहीं कर सकते। हाँ, तो ये भी कोई बाहर से, ये कोई ऊपर से थोड़ी आया है, तुम्हारी तरह ही था, इन्हीं बेंचों में बैठ के पढ़ाए, हम ही से पढ़ाए। तो आप लोग भी उसी तरीके से प्लानिंग के तहत तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें से कुछ बच्चे ज़रूर अपना मन बनाएं और जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हम स्वयं गाइड करेंगे और निशांत को बुला लेंगे। ये आपको 1 घंटा 2 घंटा जितना समय आप लेंगे, कौन सा कोर्स कितने नंबर का आता है, सोशल साइंस कितने नंबर की आती है, मैथ कितने नंबर का आता है, इंग्लिश कितने नंबर की आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देगा और आपके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपके पास बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।